आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एच मलिक पर हार्दिक अभिनंदन है। कुछ अध्यापक के बारे में कुछ कहावतें आजकल प्रचलित हैं। कुछ व्यक्ति तो ये कहते हैं कि अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता है, टीचर इज द नेशन बिल्डर। कुछ कहते हैं कि टीचर जो है वो इस पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि होता है। और कुछ कहते हैं कि अध्यापक है बर्न्स, ए टीचर बर्न्स टू गिव लाइट टू अदर्स। और कुछ कहते हैं कि टीचर कैन मेक और मार दी डेस्टिनी ऑफ ए नेशन, कि एक राष्ट्र जो है ना एक देश के भविष्य का को बना भी सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। तो ये है जो टीचर हैं, ये सभी इन बातों पर लागू नहीं हो पाती, लेकिन कुछ अध्यापकों पर ये बातें लागू होती हैं। जैसे मैं प्राय कहता हूँ, ही इज ए टीचर, ही इज ए गुड टीचर, ही इज़ द बेस्ट टीचर। तो हमारे समाज में जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, केवल वो ही इन कथनों पर खरे उतरते हैं। तो ये जो चारों कथन है, ये केवल उसी अध्यापक पर लागू होते हैं जो पूरी तरह अपने समर्पण भाव से काम करता है। इसी तरह के एक समर्पित अध्यापक विज्ञान अध्यापक रहे, जिन्होंने लगभग कितने वर्ष तक बताया आपने? 36 साल तक विज्ञान अध्यापक के रूप में कार्य किया और बड़े सफल रहे। तो ये मेरे साथ बैठे हैं और मैं सबसे पहले इनका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। नमस्कार राठ साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता, कहाँ पैदा हुए, आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम दुलेराम राठी। दुलेराम राठी, यस। जन्म मेरा आसन हुआ है, आसंडा, यस। और पहली और दूसरी क्लास की यस पढ़ाई पलवल, यस। और तीसरी चौथी के बीच में तीसरी चौथी फरीदाबाद, यस। और फिर चौथी में ही गाँव में आ गया। गाँव में आ गए। तो वहाँ कौन सी जमात पास करी आपने गाँव से? पाँचवीं पास करी। फिर आपने जो 6ठी से 10वीं तक कहाँ पढ़ाई करी? सांपला हाई स्कूल से। अच्छा, फिर आप कॉलेज एजुकेशन कहाँ से लिया आपने? जाट कॉलेज रोहतक से। बीएससी करी वहाँ से आपने? कौन से सन में करी डॉक्टर साहब? 1972 में। अच्छा, उसके बाद आपने बीएड करी सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक से। अच्छा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट कुछ 6 मंथ बेसिस पर रहे या फिर सीधी सरकारी जॉब में आगे थे? 6 मंथ बेसिस पर रहा। यस यस। पहली अपॉइंटमेंट मेरी स्वयं हुई, यस, 2 जनवरी 1974 में। यस। तो 2 टर्म वहाँ निकाली मैंने 6 मंथ की। यस यस। उसके बाद 3 महीने के लिए मैं लीव वैकेंसी में पास होता था। यस यस। मैथ कोर्स पर। यस। उसके बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई ओलपुर खेतावास। ओलपुर खेतावास जज्जर में। यस यस। वहाँ रहा मैं, मतलब 2081 में 80 में रेगुलर हो गया। यस। 81 में ट्रांसफर होकर खरन आए। यस। तो रिटायरमेंट कहाँ से हुई आपकी? रिटायरमेंट मेरी हुई मकरौली खुर्द। मकरौली खुर्द। कौन से सन में हुई है? 2010 में। तो ये जो आपने ये जो विज्ञान की तरफ आपका झुकाव हुआ या फिर एजुकेशन की तरफ झुकाव आया, तो इसमें आपका कोई प्रेरणा स्रोत रहा? कोई टीचर है, आपका अध्यापक है, घर का कोई आदमी था? तो कोई वो 10वीं में थे जो हम। यस। तो मैथ के हमारे टीचर थे। यस। वो उन्होंने ये कहा कि आप अच्छे स्टूडेंट हो। यस यस। साइंस लेना। साइंस लेना है। अच्छा अच्छा। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था जी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। वो विज्ञान के अध्यापक थे? नहीं, मैथ के थे। मैथ के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में यस रहे हैं। यस। इंस्पेक्टर लगे थे, लेकिन वो डिप्टी रजिस्ट्रार रिटायर हुए। तो उनके प्रति जो है ना आपका झुकाव शिक्षा की तरफ पूरा सही हो रहा है? वो 1942 के बीएससी थी, बहुत पुरानी। एग्रीकल्चर। तो वो बीएससी करी थी उन्होंने भी। हाँ। तो इस बीएससी से ही आपने प्रेरणा मिली है इस बात से भी? वो भी हमें खूब
पढ़ाते थे जब भी आते हैं। अच्छा। उनकी सर्विस दूर दूर रही है, सर वगैरह संडे को आया करते हैं। यस यस। वो हमें खूब प्रेरित किया करते हैं। तो आपको जो स्टेट अवार्ड मिला है विज्ञान अध्यापक के रूप में, तो इसमें आपने मतलब क्या मतलब टेक्निक अपनाई आपने विज्ञान पढ़ाते समय बच्चों को, कि जिसके कारण आप जो है इतने प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए? हाँ नहीं, वो जो है मेरा इंटरेस्ट भी था बच्चों को, और बच्चे भी बड़े लगाव रखते थे। यस यस। मैं अपनी हर एक क्लास, Yes. कोई भी हो, 6ठी से 10वीं तक सारी Yes. साइंस रूम में साइंस रूम बुलाते थे? साइंस रूम बुलाता था। यस यस। और जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर में कोई भी यानी प्रैक्टिकल से संबंधित है या कोई भी उसका साइंस का एप्रेटस है, यस यस। वो बच्चों को बुलाकर उनसे प्रैक्टिकल में खड़ा हो जाता, उन्हें बताता। यस यस। और वो प्रैक्टिकल करते, यानी एक एक बच्चे को 6ठी से 10वीं तक के साइंस रूम में जितने भी साइंस के एप्रेटिस थे सबका यूज करते थे आप? यूज करते थे, बच्चों को नाम याद था एक का। यस यस। 6ठी से 10वीं तक। तो आपका कोई ऐसा विद्यार्थी आप जो बहुत ऊंचे पद पर गया हो, कोई ऐसा ध्यान में आया आपका, कोई मिला हो बाद में ऊंचे पद पर गया हो कोई? एक मिला था। यस। कोयलपुर खेतावास पढ़ा था वो मेरे से। यस। और वो शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड था। यस यस। वो एक बार मैं हाउसिंग बोर्ड में रहा था पहले। यस। और चिड़ी स्कूल से मैं आ रहा था। Yes. बस अड्डे साइकिल पर वो यस। फाटक बंद था, डबल फाटक से ट्रेन है ना हाउसिंग बोर्ड। यस यस यस। तो मैं भी रुक गया और एक जीप में से लड़का उतरा यस। और उसने मेरे पैर को हाथ लगाया। Yes. नमस्कार। नमस्कार भाई। मैंने पहचाना, हाँ भाई स्टूडेंट जरूर है, हाँ हाँ, लेकिन ध्यान नहीं आता। ये भी कौन से स्कूल से? यस। फिर उसने बताया जी कोयलपुर खेतावास से। अच्छा, फिर कौन सी पोस्ट में था वो? एसडी। एसडीएम था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपको स्टेट अवार्ड मिला है, ये किस साल में मिला है? 2006 में? 2006। तो वहाँ आप चंडीगढ़ गए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे मेरा ख्याल है, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देते थे AR कदवई जी गवर्नर। तो उसमें आपको एक एक मेडल मिला है, क्या क्या चीज़ मिली थी? एक मेडल मिला। यस। एक शाल मिली। शॉल मिली। यस। और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र है। 11,000 रुपये कैश। 11,000 की 21,000? 11,000 कैश मिला। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद आपने 2 साल की एक्सटेंशन भी मिली। 2 साल की एक्सटेंशन। तो उस एक्सटेंशन में कहाँ रहे आप? एक्सटेंशन में रहा जी मैं मकरोली खुद। मकरोली खुद। तो इसके बाद तो आपको और भी ज़्यादा लगाव है और बच्चों को बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा मेहनत करी होगी। मैं शुरू से ही एक्स्ट्रा क्लास लिया करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, यानी ये मेरे को अवार्ड मिल गया था। यस यस। और सामान मेरा ट्रांसफर हो गया। अच्छा अच्छा। यहाँ से मकरोली खुर्द से? बाली आनंद, मकरोली खुर्द बाद में आया। अच्छा अच्छा। लास्ट में Yes. बाली आनंदपुर था मैं। यस यस। वहाँ से मेरे को लगा केस भेजा था मैंने, और वहीं से मिला। यस। फिर ट्रांसफर हो गया सामान। सामान। यस। तो सामान बस अड्डे से यानी बस से उतरते सालवाड़ी से महन, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल। अच्छा अच्छा। फिर वो मिला करते थे वगैरह। Yes, yes. वगैरह। तो हमें मैं एक्स्ट्रा क्लास लिया था। यस। 2 बजे होगी छुट्टी, 4 बजे 4:30 बजे तक। तो एक बार डेली का काम था मेरा। यस। मैं बस के इंतजार में खड़ा, और एक मैं था बॉयज स्कूल में, यस। सीनियर सेकेंडरी था। गर्ल्स स्कूल में थे गुलाब सिंह, अच्छा। साइंस पास। यस यस। वो भी आया, बोला डॉक्टर साहब डेट कैसे? डेट में तो रोज ही स्टेट जाता हूँ। यस। रोज डेट कैसे जाता हूँ? मैं एक्स्ट्रा क्लास लिया। यस यस। फिर बोला सरकार अवार्ड दे एक्स्ट्रा क्लास दे। यस। बोला मेरे को तो अवार्ड ही दे रखा है। यस यस। तो अवार्ड से पहले लिया करता क्लास, और अवार्ड के बाद भी? हाँ, हम इतनी दूर दे रखे ये वो।
यस यस और भाई ऐसा है, इनमें बच्चों का कोई दोष नहीं यस, बच्चों के तो कोई सही बात है। हाँ है। हमारे जो हमें मिलती है सैलरी इतनी बढ़िया, बच्चों के लिए। तो आप कैसे लेट, मतलब मैं तो बैंक में गया था, मैं आपकी तरफ और था। हाँ। ये- अच्छा राठ साहब, ये जो आजकल जो विज्ञान के अध्यापक स्कूल में काम कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे? मतलब किस प्रकार काम करना चाहिए, आपका क्या अनुभव कहता है? मेरा लोग यही कहता है कि यस, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करो। यस साइंस का हो ना सारा काम प्रैक्टिकल। यस वो एक तो सुन के सीखता है, एक देख के सीखता है, एक स्वयं करके। हाँ, स्वयं करके मैंने प्रैक्टिकल पर आपने ज़्यादा जोर देने की बात कही। अच्छा, इसके साथ साथ है आप देख रहे हो आज कोई 20-25 साल पहले आप पढ़े भी थे, फिर पढ़ाया भी काफ़ी लंबे समय तक। आज की शिक्षा है उसमें कुछ गिरावट सी आ रही है, कैसा महसूस करो आप? उसमें मतलब सारे हम जो है रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन सब में थोड़ा बहुत कमी आई हुई है। Yes. समाज में भी, यस, टीचर्स में भी, और सरकार भी दोषी है, सरकार भी। पेरेंट्स भी दोषी है, बच्चे भी दोषी हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, खाली पोस्ट रहती है। साइंस का जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये इस तरह से बच्चे फिर प्राइवेट में जाने की कोशिश। यस यस। तो अच्छा, आजकल आप देखते हो कि ये हमारा जो युवा वर्ग है, विशेषकर जो गांव का बच्चा है, वो ज़्यादातर नशेबाजी में, अड़ंगेबाजी में, और माँ बाप की जितनी करता, हमारे जो परंपरागत मूल्य थे समाज के उनको नहीं मानता। तो उनको आप क्या संदेश दोगे कि उनके क्या करना चाहिए, आप अपने अनुभव से? उनको ये होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स का भी, अपने पूरे पिछले पीढ़ी का देखो, Yes, कैसे yes. रहा है हमारा समाज, हमारे Yes. बाप दादा, ये उसके हिसाब से रहना चाहिए। Yes, yes. ऐसे संस्कार होने चाहिए। हाँ, अच्छा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है राठ साहब, जो मैंने 4-5 साल से चला रखा है, एच मलिक नाम से है। उसमें मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर के, बना करके, इंटरव्यू लेकर के डालता रहता हूँ। कई वाइस चांसलर के डाल के, डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के, और बहुत बड़े बड़े कर्नल्स के, कईयों के, और जो स्टेट अवार्डी कई अध्यापक उनके डालता हूँ। तो मेरे जो चैनल वाले दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे? उनको ये संदेश देंगे, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मलिक साहब, और इनको देखो, इनसे सीखो। यस कितने यानी बड़े VIP या अच्छे Yes. अच्छे लेवल के, Yes. मेंटल लेवल के आदमियों से यस। रहते हैं, तो उनकी नई नई बातें निकल जाती है हर एक उससे। अच्छा, शिक्षा के बारे में कोई विशेष सुझाव आप दे सकते हो, शिक्षा सत्र में, या कुछ और पाठ्यक्रमों के बारे में, या स्कूलों में जो अनुशासनहीनता है उसके बारे में? उसके बारे में तो ये है जी, पेरेंट्स को भी बच्चों को Yes. मोटिवेट करना चाहिए। Yes. टीचर्स को भी पूरा अपना सुबह प्रेयर में मॉरल एजुकेशन के बारे में Yes. बच्चों से बुलवाओ, हर एक बच्चे को। टीचर भी बोले, टीचर हेडमास्टर भी बोले वहाँ, हाँ, तो ऐसा लगातार ऐसे बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो बच्चों को असर पड़ेगा वो। हाँ ये तो राठ साहब, आपने समय दिया मेरे को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत